जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है जनाब, सर? कहाँ से बोल रहे हैं, कौन साहब? सर मैं गल्फ कंट्री से बोलता हूँ। जी जी, बोलिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है? सर मैसेज ये है कि एक तो ये साजिश का बात है ना, हम्म। इसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव सबको पता है कि साजिश हुआ है। हम्म। अब साजिश और मुदाखलत में फर्क क्या है? कच्चर और गधे में क्या फर्क है? सही है। सही। मगर हमारे अंदरूनी मीर जाफर तर्जमान बने हुए हैं दुश्मनों के, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम्म। कुछ नहीं हुआ। तारीख इसको फिर बताएगा कि क्या हुआ। अच्छा, इधर एक सवाल है तो दूसरा बात। सर। एक एक पहले जी बात सर। में कर, दूसरी बोलना जाइएगा, याद रखिएगा। हमारी तारीख तारीख हम्म। तारीख हमने लगाई हुई है, कोई तारीख से सीखा तो कभी भी नहीं किसी ने कुछ भी। सारा सीखा अगर होता तो हम लोग तीन बार हम लोग हार खा चुके हैं ना, मगर हम लोग वो बोलते नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बोलते? तो भाई साहब, आगे जो मीर जाफर लोग बैठे हुए हैं ना, सर, मीर जाफर लोग बैठे, मीर अभी ये सादिक लोग बैठे, ये मीर कहाँ से आए? हमारे मीर अंदर से जाफर ही आए ना। ये मीर जाफरों का तो आज से 2 साल पहले किसी को पता नहीं था कि इसने क्या गद्दारी किया था। अभी जाके मालूम हो गया, तो धीरे धीरे ये लोग हिस्ट्री में घुस जाएंगे। नहीं तो अब ये है कि ये तो घुस गए, इन्होंने तो वो काम किया है कि अब ये मेरे हिसाब से तो एक किस्म का मार्शल ही लगा हुआ है पाकिस्तान में। बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। और ये सोचता है कि आज से जो 10 साल पहले पाकिस्तान था वही था। ये वो नहीं है सर। हर हर दूसरे बंदे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया, हर आदमी के मोबाइल में टीवी है। हम्म। वो पहला एक सरकारी चैनल होता था जो दिखाते थे अपने बंदे, बस वो जो बोलते थे हम लोग उसको हदीस मानते थे कि बस यही है। हम्म। अब वो नहीं, अभी लोग समझदार हो गए। नहीं, लोग तो समझदार हो गए, मगर इनसे अब जान कैसे छुड़ाई जाएगी? ये जाप जो पड़ गया गले में। देखो, इसके लिए आवाम को कुर्बानी देना पड़ेगा। हम्म। तो अवाम तो दे आवाम रही को कुर्बानी कुर्बानी। देना पड़ेगा। नहीं, जानी अवाम कुर्बानी हो या कुछ भी हो। अवाम तो वो की कुर्बानी दे रही, बिजली की कुर्बानी दे रही, गैस की दे रही, पेट्रोल की दे रही, कौन सी कुर्बानी और देनी है? सर कुर्बानी कुर्बानी जान की कुर्बानी देना पड़ेगा। थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जब तक बताइए। आवाम रोडों पे नहीं, जान की कुर्बानी नहीं दे रहे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ये एक जो हम चीज। लोगों ने बड़े बड़े पंडित बनाए हुए हैं, ये हमारे कोई रखवाले मकवाले कर नहीं सकता है। ये हमारे लिए बस अंदर के लिए बहादुर है। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज आपसे एक सवाल पूछता, आप क्योंकि अरब ममालिक में है, कि वहां पे भी इस तरह ये हम्म। जो पीरी फकीरी कब्रों की पूजा ये चलती है वहां पे भी? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम्म। तो वो फिर वो लोग कैसे अरे तरक्की एक 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 मिनट मेरी सुने बात है। हमारे तो कहते हैं कि पीरों ने यहाँ पीर फकीर उन्होंने तकदीर बदली है पाकिस्तान की। तो आप कहते हैं वहां पीर फकीर ही कोई नहीं है? सर, वो लोग ये बोलता है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, बाकी कुछ नहीं, कोई नहीं है। तो इस्लाम भी तो यही कहता है ना कि सिर्फ अल्लाह ही है वाहिद, जो भी है। हाँ हाँ, तो यही है। तो हमारे क्यों वहां पे हर दीवार पे लिखा, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। आपके वो लिखा होता है, महबूब आपके कदमों में। सर देखो, हम लोग जाए लेना, अभी थोड़ा थोड़ा अभी समझ रहा है ना। अभी 20 साल तक तो मौलाना अफजल खान साहब ने भी लोगों को उल्लू बना दिया। अभी आके आके बना दे। आप भी कभी सही है। पाकिस्तान में गए थे महबूब आपके कदमों के वो पीर के पास? नहीं नहीं नहीं, कभी किसी वो मौलवी के कदमों में गिरा भी नहीं है ना, अल्लाह मुझे गिरा दे। जबरदस्त, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये। सही है। दूसरा दूसरा बात ये। हाँ। जी जी, दूसरा करो आप। दूसरा बात ये है सर के, एक ये बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आप लोग बिलाल भुट्टो लिखता है ना, बिलाल भुट्टो। क्या लिखें? सही है। ये बिलाल भुट्टो, ये बिलाल भुट्टो नहीं है, ये जरदारी है। बिलाल जरदारी लिखो। अच्छा।
सर पाकिस्तान में हर दूसरे रक्षे पे F-16 लिखा होता है। F-16 लिखने से रक्षा F-16 हो जाता है? ठीक है। हर दूसरा रक्षा, हर दूसरा गाड़ी देखो पाकिस्तान में, उस पे F-16 लिखा होता है, वो थोड़ी F-16 बन जाता है। बिलाल जरदारी है, वो तो नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बताइए बस ये बताइए कि वो तो आज मुझे पता चला है कि वो जो जरदारी है वो इसको 2023 में वजीर आजम देख रहा है। तो ये इधर देखो, इधर इधर एक साल पहले तक, 4 महीने पहले तक हम लोग, हमारे जो सरहद के मुहावजे थे, इसको हम लोग बहुत बड़े समझते थे। यहाँ पे हम लोगों ने इनको इधर ही को पता लग गया ना कि ये लोगों ने किसको किस टाइम किसको लेके आता है, किस टाइम किसको। इन लोगों का बस अपना मफाद अजीज है, हमारे मुल्क का, हमारे इज्जत का बाहर ममालिक में। यहाँ पे हम लोग बाहर ममालिक में काम करता है, कसम से हमारे को हिंदुस्तानी और बंगाली बोलता है तुम लोग बहुत बेकार लोग हैं, अफसोस अगर हमको ऐसा लीडर मिलता ना जैसा इमरान खान। अच्छा, तुम ये लोग के पास कोई कदर नहीं है। नहीं, कदर तो हमने कभी किसी की भी नहीं, कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो। वही तो है। बस ये है कि अल्लाह इन मिर्जाफरों को इन एड्स करा दे, या कोई कैंसर करा दे, इनको खानदानों को रुसवा जलील करा दे। अल्लाह तो बस ये नमाज में तो दुआ करेंगे, या तो रोड में कुर्बानी देना पड़ेगा आवाम को। लेकिन इमरान खान क्या करेगा? अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और तो नहीं कुछ कहना, कोई गुस्सा और तो नहीं है? निकाल लें, आप वक्त है। सर देखो, आज मैंने फोन किया था, मैंने माँ के साथ मशवरा किया कि ये ईद आ रहा है, तो क्या क्या प्रोग्राम है ईद के लिए। बकरा ईद आ रहा है तो 2-3 ईद तो करना पड़ेगा, 4 ईद। तो मैंने माँ को बोला कि ईद के लिए मैं एक्स्ट्रा 50,000 रुपए भेजूंगा। माँ ने इतना आंसा, उसने बोला आवाज चली गई है। अच्छा, वो यही कहना चाह रहे थे कि 50-60 हज़ार में बकरा नहीं आता ना दें। जब भी कॉल करे उस वक्त कोशिश किया करे कि हमारी तरफ ध्यान हो आपका, बातचीत आपकी मुकम्मल चले। बारह इनका मैसेज मिल गया, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।